बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक चंदला विधानसभा से निकल कर आ रही है। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि चंदला नगर परिषद सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी के भ्रष्टाचार आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर ने किए उजागर। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले की चंदला नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बरसात। सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी ने दिए चैलेंज, बोले मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी नगर परिषद सत्ता और विपक्ष के पार्षद बोले भ्रष्टाचार का गढ़ बना चंदला नगर परिषद। आप पार्टी ने उठाए मुद्दे, आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर ने की शिकायत, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर और आप पार्टी के पार्षद भी बोले प्रेस के माध्यम से। आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर ने की एसडीएम से लेकर दिल्ली तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सीएमओ के द्वारा भूमाफियों से दिलाई जा रही जान से मारने की धमकी। सीएमओ अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए फर्जी एफआईआर करने की कर रहे कोशिश। सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी फर्जी तरीके से सफाई कर्मचारी भर्ती कर उनसे वसूले 2-2 लाख रुपए। आपत्ति लगाने पर भी दी मकान बनाने की परमिशन, जो कि 2 साल पहले से मकान बने हुए मकान पर मकान बनाने की परमिशन दी, जिससे 13/9/2021 को आपत्ति जताई गई थी और 16/12/2022 को बने मकान पर यानी बनी बिल्डिंग पर फिर से अनुमति दे दी गई। 2021 में हो रहे अवैध निर्माण पर कुछ लोगों ने राज्यपाल के नाम चंदला तहसीलदार को सौंपा था ज्ञापन। चंदला और लोकेश नगर नगर परिषद में अवैध दुकानों एवं वाहनों की वसूली की जा रही। नगर परिषद सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी और अध्यक्ष हर वार्डों पर विकास क्यों नहीं करते, कुछ वार्डों पर क्यों? चंदला नगर परिषद में आम आदमी पार्टी 2 पार्षद के नहीं हो रही कोई कार्य, कोई भी विकास होने का नाम नहीं। आखिर सीएमओ इतनी भ्रष्टाचारी करते हुए भी वरिष्ठ अधिकारी 3 नगर परिषदों का प्रभार सौंप रहे नेताओं से ज्यादा तो भ्रष्टाचार सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो रही तो आगे आम आदमी पार्टी एवं आम जनता के द्वारा जल्द ही बड़ा आंदोलन तथा नगर परिषद पर घेराव किया जाएगा। आप सुने आप पार्टी महेंद्र राजा ठाकुर के वचन। ब्यूरो रिपोर्ट खिलावन प्रजापति। महेंद्र राजा जी, आप आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किन मुद्दों को लेकर के आज आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? सर, चंदला नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस मुद्दों पर आप लोगों को हमें आमंत्रित किया है और इनके जो घोटाले हैं मैं साबूत के साथ रहता हूँ। हालांकि मैंने तो दिल्ली तक शिकायत भेजी है इनकी, और इनके अत्याचार सीएमओ और नगर परिषद अध्यक्ष महोदय के अत्याचारों से जनता परेशान है, इसलिए मुझे एक प्रेस वार्ता आप लोगों को बुलाकर करनी पड़ी। जी, अपने मुद्दे आप बताएं, किन मुद्दों को लेकर के आप चर्चा में हैं? पहली शिकायत ये मैंने दी है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक 2-2 बार शिकायत दी है। कलेक्टर, एसडीएम छतरपुर, एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को, सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को ये शिकायत भेजी है कि इनके जो सीएमओ द्वारा अत्याचार, इधर गलत तरीके से इनका जो पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर मैंने एक घोटाला इनका निकाला है। जो एक 2021 में ज्ञानेंद्र मिश्रा जी द्वारा एक अवैध निर्माण किया जा रहा था, तो इधर के जो सम्मानीय जनता अपने वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा कि तहसीलदार अपने चंदला के द्वारा कि एक गलत तरीके से शासकीय जमीन में एक निर्माण किया जा रहा है, पर उसमें तो कुछ नहीं हुआ। 2021 के बाद आज 2023 में सीएमओ चंदला के सब अपने द्विवेदी, क्या बोले हैं इनको, मिथिलेश द्विवेदी जी द्वारा इनको परमिशन दी गई और मैंने 9 तारीख को आपत्ति लगाई थी कि इनको परमिशन ना दी जाए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था कि इनको परमिशन दी जा रही है। तो
तो परमिशन 9 तारीख को आपत्ति लगाई और 16 तारीख को द्विवेदी जी ने और इनको परमिशन दे दी, मिथिलेश द्विवेदी जी ने, सीएमओ ने। उसके बाद मैंने एक लेटर जारी दिया इनको आवेदन दिया कि मुझे वो परमिशन का लेटर दिया जाए। हालांकि उन्होंने आज तक नहीं दिया। फिर भी मेरे पास परमिशन निकाली, मैंने नेट से निकाली और परमिशन और उजागर की। फिर मैंने शिकायत की। शिकायत करने के बाद मुझे जिसके नाम से परमिशन अलाउ हुई है उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद भी मैं डरा नहीं। मैंने फंक्शन करके भी बोला कि मैं भ्रष्टाचार से दबने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे अत्याचार से तुम चाहे जितनी धमकी दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसके बाद जब मैंने शिकायत दी तो सीएमओ साहब को पता चला। उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की, ये शांत बैठ जाए, कैसे भी करके दबाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को बुलाकर एक प्रेस के द्वारा कि जनता को और अधिकारियों को एक अवगत कराना चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि गलत तरीके से पीआईसी बनाकर इन्होंने 16-17 लोगों को भर्ती कराया। जी, आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं महेंद्र राजा ठाकुर। आप किन मुद्दों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि अभी तो पद हमारे सभी ऊपर से कैंसिल हो गए हैं, मगर फिर भी हम एक आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं शुरू से, और इसलिए हम एक भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जो हमारे बड़े सम्मानीय नेताओं ने हमें एक दायित्व दिया है कि आप भ्रष्टाचार से लड़िए। किन मुद्दों को लेकर के आज आप आए? मैं नगर परिषद सीएमओ और अध्यक्ष महोदय के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इनके कितने क्या क्या भ्रष्टाचार है, और ये जनता के सामने और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक मैसेज भेजना चाहता हूं कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? इनके मुद्दे हैं सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी द्वारा मैंने आपत्ति लगाई थी, उस पर इन्होंने परमिशन दी अवैध निर्माण की गलत तरीके से, जिस पर मैंने आपत्ति भी लगाई। और दूसरा है पीआईसी गलत तरीके से इन्होंने बनाकर और फर्जी काम, मतलब जितने भी भ्रष्टाचार है वो फर्जी पीआईसी बनाकर कर रहे हैं। और जहाँ तक कि मैंने वरिष्ठ अधिकारियों तक दिल्ली तक शिकायत इनकी भेजी है, उस पर ये लोग FIR भी मतलब कराने की खूब कोशिश की, मुझे धमकी भी दिलाई है भूमाफिया से। मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारी एक आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है कि हम भ्रष्टाचारियों से नहीं डरेंगे। जी, जैसा कि ज्ञात है कि आम आदमी पार्टी से संबंधित 2 पार्षद आपके नगर परिषद चंदला में पदस्थ हैं, जिन्होंने जन समर्थन से 2 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। जी, क्या उनको कार्य नहीं दिए जा रहे या किस तरीके से आरोप लगा? हमारे दोनों पार्षदों को अपने कार्यों से अपेक्षित मतलब अंतुष्ट काम नहीं कर रहे हैं, और हमारे पार्षद इतने आवेदन दे के थक गए, मैं भी थक गया। हालांकि मैंने एक प्रदर्शन भी किया और शिकायतें भी बहुत की कि हमारे बहुत है दोनों वार्डों में काम हो, मगर इन्होंने बिल्कुल हमें इग्नोर करके रखा है। या तो सत्ता पक्ष के कहने पे किया है मिथिलेश द्विवेदी जी ने, और या फिर ये खुद अपनी मनमानी पे उतर आए। अभी पीआईसी के द्वारा कुछ नगर परिषद के कर्मचारियों में सफाई कर्मियों की भी भर्ती हुई है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? पीआईसी तो गठित हुई है ना? जैसा कि आपने देखा है कि इनके जो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी बोला है कि 17 लोगों को 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेके इन्होंने गलत तरीके से भर्ती किया है। इस पर भी मैंने शिकायत भी डाली है कमिश्नर सागर तक, मगर इन पर कार्रवाई ना करके 2 नगर परिषद तो चलाई गई है, तीसरा भी इनको दे दिया गया था। इनका प्रमोशन कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी। तो इस पे मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि इनको प्रमोशन ना करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने स्कैम करके रखा हुआ है। चंदा की जनता के जो विकास होना चाहिए वो विकास न करके भ्रष्टाचार में तब्दील कर दी। इसके लिए मैंने आप लोगों को के समक्ष आकर एक भ्रष्टाचार इनका उजागर किया। मेरे पास पूरे तथ्य हैं, आपको मैं पूरी कॉपी दूंगा, दिखा रहा हूँ ये इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और किस वार्ड से आप पार्षद हैं?
वार्ड नंबर 5 के पार्षद हूँ। किस पार्टी से आप? आम आदमी पार्टी। जी, वार्ड पार्षद होने के बावजूद भी आपके जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं महेंद्र राजा ठाकुर, उन्होंने बताया कि आप लोगों को हर काम में उपेक्षित रखा जाता है। हाँ। क्या बात है? आखिर अभी 17 कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी हुई है नगर परिषद में और आप पीआईसी की सदस्य भी हैं। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हमें जी। दस्तखत किए गए, मतलब फर्जी सिग्नेचर पे दस्तखत करवा के पीआईसी बना ली गई। जी, आपके वार्डों में लगातार काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या आपने सीएमओ महोदय या अध्यक्ष महोदय से इस बारे में चर्चा नहीं की? मीटिंग होती है, जाते हैं, बस वो थोड़ी ऐसे बातें करते हैं और बस वो चले जाते हैं। जैसे इस बार ऐसा हुआ, सब लोग गए और थोड़ी देर से बातें होती रही। उन्होंने कहा सब लोगों ने कि पीआईसी का वो दिखाओ, तो बस चले गए सीएम गाड़ी में बैठ के। तो आखिर आप क्या कहती हैं कि नगर परिषद सुचारू रूप से चल रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार से चल रही है। जी, अभी एक बात और पता चली है कि जो सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है उसमें कुछ मनमाने ढंग से कुछ वसूली भी की गई है अध्यक्ष सीएमओ द्वारा। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती, ना कोई बैठक होती है, ना कोई एजेंडा आता है हमारे पास। जी, आपको कुछ सूचना मिली है कि मनमाने ढंग से पैसा वसूला गया है? वार्ड नंबर 3। जी, नगर परिषद में आप पार्षद हैं। आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी, ये सारी काम हो रहे हैं नगर परिषद द्वारा? कुछ नहीं हो रहे हैं, सब ऐसे हो रहे। कुछ मीटिंग भी लगती हैं तो कुछ मुद्दे नहीं आते हैं। मुद्दे में हम एजेंडा में कुछ नहीं, बिंदु भी शामिल नहीं होती हैं। बिंदु के अलावा मीटिंग भी बैठाई जाती है, वो भी आधा घंटा 5 मिनट बैठती हैं अध्यक्ष, और उसके बाद अध्यक्ष उठ कर चली जाती है। हमारा कहीं बीपी लो हो रहा है, कहीं कुछ, उसके बाद सीएमओ निकल जाते हैं। इसके बाद जो बैठक होती हैं तो उसमें कुछ लाभ नहीं देते, और जो हम नगर परिषद में एजेंडा होते हैं, बिंदु काम भी नहीं हमारे सामने हो रहे हैं। अध्यक्ष है तो हमसे बातें नहीं करती कभी, और जनता हमें नगर की है तो जो वार्ड नंबर 3 की, तो वो भी परेशान है। तो हम इसलिए हम कुछ वो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों आपसे मतभेद और भेदभावपूर्ण बातें हो रही हैं? आखिर क्या कारण? हम आम जनता पार्टी से हैं, इसलिए हमारी ज़्यादा वो नहीं हो रही है। इसलिए कि भ्रष्टाचार इतना मचा हुआ है कि कुछ सुनाई नहीं। और नाली है, सड़क है, इसमें बहुत सारी एजेंडा भी हमने वो दिए, लेकिन आवेदन भी बहुत लगवाए, इसलिए हमारे कुछ काम नहीं हो रहे हैं। नगर परिषद में कुछ सफाई कर्मियों की भी भर्ती हुई है, इस संबंध में आपको कुछ जानकारी या कहना चाहेंगे कुछ? क्या कहना चाहेंगे, कुछ हमको कुछ पता नहीं चलता। जब अपने आप से बना लेते हैं ना, कुछ हमें मालूम है, और अपने आप से बना लेते हैं, अपने आप से कर लेते हैं सब लोग। जी, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अवधेश त्रिवेदी, मैं वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद हूँ नगर परिषद चंदला का। जी, क्या समस्या आ गई है? आज आपकी मीटिंग थी और मीटिंग अचानक स्थगित हो गई, क्या समस्या? हमारी मीटिंग पूर्व सुनियोजित डेट पर 28 तारीख, पहले 21 तारीख को थी। अध्यक्ष मैडम का स्वास्थ्य खराब होने से सूचना दी गई थी कि 28 तारीख को रखी जाएगी। 28 तारीख को जब हम समस्त पार्षद उपस्थित हुए तो हमने सीएमओ से कोई एक लिखित आवेदन दिया, जिसकी पावती भी ली कि हमारा कार्य उसमें रजिस्टर में पूरी कार्रवाई में ये हमारा दर्ज कर दिया जाए कि इन बिंदुओं से हम सहमत हैं, इनसे असहमत हैं। लेकिन सीएमओ दर्ज कर पाता है पावती देने के बाद अध्यक्ष मैडम भड़की। उन्होंने कहा ठेका नहीं कराए जाएंगे, जिसमें हमें जानकारी है कि ठेके में 50,000 का महीना अध्यक्ष का भाई लेता है तथा 30,000 का महीना सीएमओ लेता है, इसलिए वो ठेका नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने स्थगित कर दी, लेकिन हम लोगों को अगली मीटिंग की कोई सूचना नहीं दी, और यहाँ से सभी कर्मचारी ना अध्यक्ष मैडम यहाँ से भाग गए। इनने सुनियोजित तरीके से एक प्राइवेट कार्यालय खोल रखा है, जिसमें हमें शंका है कि वहाँ ये मीटिंग अस्थायी रूप से निरस्त मीटिंग को कर सकते हैं। आप मीडिया के माध्यम से क्या सूचना देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि ये हमारे अध्यक्ष और सीएमओ की मिली भगत ऊपर तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं नगर पब्लिक में सब जगह सुनाई जाए, जिससे यहाँ के भ्रष्टाचार को लोग देख सकें। अभी पीपल का पेड़ बड़े पुरवा में एक स्कूल में कटा था, जिसके अलावा चले, लेकिन इनके द्वारा फर्जी तरीके से उसका भी पेमेंट शायद किया गया है, ऐसा मुझे कुछ गुप्त लोगों से ज्ञात हुआ। भर्ती प्रक्रिया के बारे में भर्ती प्रक्रिया इनने 17-18 कर्मचारी फर्जी तरीके से लगाए गए हैं। शायद ऐसा गांव में चर्चा है कि 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। सीएमओ से पूछने पर कह रहा है आउट ऑफ सोर्स लगाए गए,
और हमने कहा रजिस्टर में तो सीओ के द्वारा ये जानकारी मिली है कि हम 3 माह की हाजिरी भर देंगे, कोर्ट चले जाना है, आप परमानेंट हो जाओगे, आप तो पैसा जमा करो जितने आना हो। और अभी भर्तियाँ 5 भर्तियाँ और करने के लिए ऐसा सूचना मिली है कि हम लोग करेंगे, पैसा दो 5-5 लाख तुमसे बाबू बना देंगे। इस तरह भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इसकी जांच कराई जाए तथा इसको देखा जाए, सीओ को तत्काल यहाँ से निलंबित कर हटाया जाए। पार्षद हैं, आपके नगर परिषद चंदला में कुछ सफाई कर्मियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हुई है। किस तरीके की ये भर्ती है और इसमें जानकारी लगी है सूत्रों से कि इसमें पैसे भी मनमाने तौर पर लिए गए हैं, क्या कैसा मामला है ये? देखिए, बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि हम लोगों ने आज जो हमारी परिषद की बैठक थी, हमने इस पर भी विरोध किया है कि ये तरीका सही नहीं है और जिस तरीके से इनने भर्तियां की हैं स्वीपरों की मनमाने ढंग से और पूर्णतः इन्होंने भ्रष्टाचार को दिखाया है। वहाँ पर इनने जो भर्तियां की हैं उसमें से 2-2 लाख रुपए लेकर के स्वीपरों से और उनको एक झूठा आश्वासन दे करके कि कुछ समय बाद हम परमानेंट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी निकाय का जो स्थापना व्यय है वो बहुत ज़्यादा है और ये लोग समय से जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं जो वहाँ पे वेतनभोगी हैं उनकी समय से ये लोग वेतन तक नहीं डाल पा रहे हैं और उसके बावजूद भी स्थापना व्यय अधिक होने के बावजूद भी इनने भर्तियां की हुई हैं जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और गरीब लोगों का इन लोगों ने पैसा खाया है और 2-2 लाख रुपए लेकर के इनने भर्तियां की हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या परिषद में पीआईसी का गठन हुआ है, पीआईसी के द्वारा इन भर्तियों को अंजाम दिया गया है या किसी और माध्यम से किया गया है? देखिए, इनके ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं लोगों को और पीआईसी भी इनकी गठित नहीं हुई है वैधानिक रूप से और इन लोग पिछले भी अभी जब पीआईसी की शिकायत करी गई थी तो उस पीआईसी को निरस्त किया गया था क्योंकि वो नियम पूर्वक नहीं बनाई गई थी और वहाँ के सारे जो भी इनने भुगतान किए उनको पुनः वसूले जाने का भी इनको डूडा ऑफिस से पत्र प्राप्त हुआ था। आज आपकी 28 फरवरी को आपके यहाँ परिषद में एक मीटिंग पूर्व निर्धारित मीटिंग रखी गई थी जिसको आज स्थगित कर दिया गया है, किस कारण से ये स्थगन हुआ है? देखिए, ये लोग गलत मुद्दों पे पास करवाना चाह रहे हैं अपने बिंदु और आपसे बता दें कि ये बैठक पहली बार नहीं निरस्त हुई है, इसके पूर्व भी अभी 1 हफ्ते पहले बैठक रखी गई थी जिसकी हमको महज 10 मिनट पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि आज बैठक स्थगित की गई है और जैसा कि नई तारीख मिली हम लोगों को आज 28 फरवरी की, जब आज हम सभी परिषद के लोग वहाँ पे पार्षद लोग गढ़ पहुँचे वहाँ पर तो पता चला कि अचानक ही जैसे ही बिंदु क्रमांक 1-2 आया उसके बाद अचानक अध्यक्ष बोलने लग गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज की ये बैठक फिर से निरस्त की जा रही है। थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से बताएंगे कौन सा बिंदु था? एक मैटर ये भी बहुत बड़ा चल रहा है कि जो स्टेडियम गठन हुआ है पीआईसी के द्वारा इन भर्तियों को अंजाम दिया गया है या किसी और माध्यम से किया गया है? देखिए, ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं लोगों को और पीआईसी भी इनकी गठित नहीं हुई है वैधानिक रूप से और इन लोग पिछले भी अभी जब पीआईसी की शिकायत करी गई थी तो उस पीआईसी को निरस्त किया गया था क्योंकि वो नियम पूर्वक नहीं बनाई गई थी और वहाँ के सारे जो भी इनने भुगतान किए उनको पुनः वसूले जाने का भी इनको डूडा ऑफिस से पत्र प्राप्त हुआ था। आज आपकी 28 फरवरी को आपके यहाँ परिषद में एक मीटिंग पूर्व निर्धारित मीटिंग रखी गई थी जिसको आज स्थगित कर दिया गया है, किस कारण से ये स्थगन हुआ है? देखिए, ये लोग गलत मुद्दों पे पास करवाना चाह रहे हैं अपने बिंदु और आपसे बता दें कि ये बैठक पहली बार नहीं निरस्त हुई है, इसके पूर्व भी अभी 1 हफ्ते पहले बैठक रखी गई थी जिसकी हमको महज 10 मिनट पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि आज बैठक स्थगित की गई है और जैसा कि नई तारीख मिली हम लोगों को आज 28 फरवरी की, जब आज हम सभी परिषद के लोग वहाँ पे पार्षद लोग गढ़ पहुँचे वहाँ पर तो पता चला कि अचानक ही जैसे ही बिंदु क्रमांक 1-2 आया उसके बाद अचानक अध्यक्ष बोलने लग गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज की ये बैठक फिर से निरस्त की जा रही है। थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से बताएंगे कौन सा बिंदु था? एक मैटर ये भी बहुत बड़ा चल रहा है कि जो स्टेडियम पे परिसर पे दुकानें बनवाई गई हैं उसकी नीलामी का भी एक अहम बिंदु था।
देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारा ये बिंदु क्रमांक दूसरा ही था और इस पे ही चर्चा हुई। ये लोग चाह रहे हैं कि जो कुछ भी ये मनमाने तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हम सभी लोग उसमें सहमति दें। हम नगर हित के काम करेंगे और वो काम करेंगे जो हमारे चंदला का भविष्य बेहतर बनाएगा। आप देख रहे हैं कि वो जो स्टेडियम को, दुकानों की नीलामी को लेकर के बिंदु पे बहस की गई, जबकि वहाँ पे पूर्व से ही जब मैं अध्यक्ष थी तो मैंने स्टेडियम निर्माण कार्य की स्वीकृति ली हुई थी, एनओसी ली थी। और क्योंकि वो जो जमीन है खेल मैदान के नाम से हमारे शासकीय विद्यालय बॉयज हायर सेकेंडरी के उस पे है वो, तो हमको केवल परमिशन दी गई थी कि हम वहाँ पे स्टेडियम निर्माण करें, ना कि हम वहाँ पर दुकानें बना करके और नीलामी कर सके। हमारा नगर परिषद का उसमें कोई कब्जा नहीं है। और आज नगर परिषद ने इस बिंदु को रख करके वहाँ पे ज़बरदस्ती हम लोगों से वहाँ पे सहमति हमारी दिलवाई जा रही थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का भी मैटर है और वहाँ से इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जी, धन्यवाद।